लाइव भारत का सबसे बड़ा खुलासा, नेजर स्कैन का स्कैम। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। रेंट डीड में पता नहीं पैन कार्ड कंपनी का पहले बना। रेंट डीड में डायरेक्टर कंपनी एक्ट में एक्ट से गायब। 20 गज के कमरे से चल रहा था गैलेक्सी नाम की कंपनी। नेजर स्कैन के नाम से सरकारी दस्तावेज, गैलेक्सी के नाम से काट रहे हैं बिल। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त अमर शुक्ला। आज फिर मैं लेकर आया हूं एक ऐसा घोटाला जो सनसनी मचा देगा। जी हाँ, मैं बात करूंगा अमृतसर की, और अमृतसर के प्रसिद्ध स्कैन सेंटर की, और यह है नेजर स्कैन सेंटर। हम आपको बता दें, आम आदमी के लिए खोला गया नेजर स्कैन सेंटर के जो मालिक पहले रहे हैं, मालिक अभी भी होंगे, लेकिन उन्होंने जो रेंट किया है उसके दस्तावेज मेरे पास है, और कागजों में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि नाम तो निज्जर का चल रहा है लेकिन बिल किसी और के चल रहे हैं, बिल गैलेक्सी के चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सूचना है, ये सूचना अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट तक पहुंची या नहीं पहुंची, इस बारे में यहाँ के जो सिविल सर्जन है वो भी टाल मटोल कर रहे हैं। और इस मामले में ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा ने हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है और दिल्ली तक चिट्ठियां गई हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी पहले बनती है या बाद में बनती है ये तो बात की बात है, लेकिन पैन कार्ड कब बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, हम दस्तावेजों के साथ आज करेंगे पूरा खुलासा, और कोई कसर न रहे, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर अदालत में पहुंचते हैं। तो अदालत में जिरा करने और अपने जिरा से मशहूर हम एडवोकेट विशाल गोगनन जी से भी बात करेंगे, और हमारे साथ है आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल जोशी भी। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी की लीडर की बात है, और हमारे साथ जो शख्स है वो आज हमारे पैनलिस्ट हैं। तो हम बात करेंगे आम लोगों की। हमारे लिए पार्टी जरूरी नहीं, हमारे लिए कानून जरूरी है, और कानून क्या कहता है और ये दस्तावेज क्या कहता है। तो इन दस्तावेजों की पूरी पड़ताल की गई। हमारी जो पैनल पे एडवोकेट साहब हैं और जो हमारे से एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरी पड़ताल की, एक एक चीज को खंगाला, इंटरनेट का सहारा लिया, और हमने कंपनी की नींव खोद डाली। इस न्यू में क्या निकला और क्या क्या घोटाला कह ही सकते हैं, क्योंकि घोटाले में नाम आ चुका है पहले भी। जी हाँ, इंद्रबीर सिंह निज्जर का घोटाले में ECHS में उनका नाम आ चुका है। फिलहाल ऊंची पहुंच है या क्या है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और ना ही उनकी अग्रिम जमानत हुई है। और सूचना है, चर्चा है कि एक लोगों की जमानत होगी, एक डॉक्टर की जमानत हो चुकी है। फिलहाल अमृतसर पुलिस अभी तक नामचीन हॉस्पिटलों के डॉक्टर हैं, उनके जो घोटाले हैं उसमें जांच कहां तक पहुंची मैं नहीं जानता, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये जो घोटाला है कहीं ना कहीं उस घोटाले के साथ ही जुड़ता है, क्योंकि ये जो बिल पास हुए हैं अलग अलग हॉस्पिटलों हैं, सरकारी बिल पास हुए, फौजियों भाइयों के इलाज हुआ है, उनका यहाँ पे स्कैन करवाया गया, लेकिन बिल कहीं से काटे जाते हैं, नाम किसी का चलता है। तो पूरा पर्दाफाश करेंगे सबूतों के साथ, क्योंकि लाइव भारत का दावा है, हम जो भी करते हैं सबूतों के साथ करते हैं। तो स्वागत है विशाल जी आपका, और स्वागत है विशाल जी। आप दोनों ही विशाल है, ये तो अभी मेरी बात में समझ में आई। तो विशाल है आप दोनों, तो ये विशाल का एक क्राइम है क्या? दस्तावेज हमने जो आपको सौंपे लाइव भारत ने, जो हमें हमारे सोर्सों से मिले, ये दस्तावेज क्या कहता है बताइए विशाल जी, पहली नज़र में फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करवाए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से एक तो रेंट नोट है, जो रेंट डीड है वो रेंट डीड है मिस्टर इंद्रबीर सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह, और उन्होंने ये रेंट डीड की है गैलेक्सी इमेजिंग के नाम से। और इन दोनों के साथ इन दोनों का आपस में ये कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, इसका रेंट नोट है। और रेंट नोट के मुताबिक एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक रूम दिया है इन्होंने, इंद्रबीर जी सिंह ने। इन्होंने रूम दिया है अप्रॉक्सीमेटली 20 स्क्वायर यार्ड्स का जी। 20 गज में स्कैन सेंटर, आपने कहीं सुना 20 गज में स्कैन सेंटर चल रहा हो? गैलेक्सी का मान ले, अपेरेंटली देखिए लगता नहीं है कि 20 गज में आप ऐसा लगता नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, सेंटर कोई भी चल रहा हो, जो सेंटर चला रहा होता है उसका नाम होता है, जो रजिस्ट्रेशन होती है उसका नाम होता है, किसका नाम होता है? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी पुख्ता है, निज्जर स्कैन ही चल रहा है, और ये गैलेक्सी के साथ एग्रीमेंट मैंने आपको बताया, जो दिखाया मैंने एग्रीमेंट के कागज। एग्रीमेंट पहले हुए या कब हुए मुझे नहीं मालूम, ये कंपनी कब बनी, ये जो आपने क्या क्या इसमें पाया, क्या क्या खामियां आपके सामने अभी अपनी पहली नज़र में गुजरी? देखिए, आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो जो रेंट डीड एग्जीक्यूट हुई है वो एक कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हुई। अगर तो खाली रेंट डीड के लिए रहते तो रेंट डीड तक अगर हम महदूद रहते तो हमारे लिए कोई लंबी दिक्कत, इसमें कोई उन दोनों के लिए कोई लंबी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर हम इसके थोड़ी आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो बिल्स वगैरह इशू हैं, वो बिल्स इशू हुए हैं गैलेक्सी इमेजिंग की तरफ से, और वो हुए हैं टेस्टिंग एंड स्कैन चार्जेस के लिए।
कोई 80,000 का बिल है अप्रॉक्सीमेटली, कोई 74,000, 80,000, 74,000 एंड जस्ट लाइक सिमिलरली इसी अमाउंट के बिल हैं। और बेनिफिशरी इसमें है गैलेक्सी इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मोर ओवर इसमें एक सबसे ज़्यादा इन बिल्स को देखने के बाद अगर रेंट नोट को देखेंगे तो रेंट नोट के ऊपर जाने के बाद समझ लगती है कि रेंट नोट अगर एग्जीक्यूट हुआ है, ये हुआ है इंदरबीर सिंह सन ऑफ दर्शन सिंह का गैलेक्सी इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ थ्रू इट्स डायरेक्टर गुरजीत सिंह। इसमें किसी रेजोल्यूशन का जिक्र नहीं है कि क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है, इनको इनकी सबसे फॉरमोस्ट ड्यूटी थी कि अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न है तो ये सबसे पहले उसमें एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हु विल एंटर इनटू दैट्स दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट और रेंट नोट और कोई भी लीज डीड या कुछ भी होगा तो उसमें अगर वो करेगा, तो अगर वो करना होगा गैलेक्सी इमेजिंग को, तो उसके किसी डायरेक्टर को अगर अथॉरिटी मिली होती है या दी है तो वो बाकी डायरेक्टर्स का और उस रेजोल्यूशन का हवाला इस रेंट नोट में होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। मोर ओवर इसके बाद अगर हम इन बिल्स के आगे चलते हैं तो इन बिल्स के आगे जाने के बाद उसके बाद अगर हम एक ये आपने डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड करवाया है, इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसका ये पैन नंबर है, ये पैन नंबर है गैलेक्सी इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड का और ये पैन नंबर AA1CG0114E एज पर व्हाट इज अपरेंट इन फ्रंट ऑफ मी। ये जो है डेट ऑफ इशू है इसकी 26/9/2019। अब हम वापस जाते हैं रेंट नोट के डेट के ऊपर और जो वो डेट है जो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक इसकी डेट है एग्जीक्यूशन ऑफ दिस रेंट नोट इज 8th of October 2019। मतलब 8 अक्टूबर 2019 को एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर को। हाँ जी। और पैन नंबर उससे पहले ही 26 या 25/9 को इशू हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर पैन नंबर इशू होना है तो पैन नंबर इशू होने के समय उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर अगर उस प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न को उन्होंने रजिस्टर कराया या कंपिटेंट अथॉरिटी से उसका सर्टिफिकेशन करवाया तो इन दैट इवेंचुअलिटी दे वर सपोज टू डू करना क्या था, उनको उसका एक रजिस्टर्ड एड्रेस देना पड़ना था। वो रजिस्टर्ड एड्रेस अगर उसके ऊपर आता है, रजिस्टर्ड एड्रेस आने के बाद उनको अपना मोड ऑफ वर्क बताना पड़ेगा कि गैलेक्सी इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, क्या उनकी रिस्ट्रिक्शंस होगी, क्या बाउंडनेस होगी, कहां पे काम करेंगे, उनका बिजनेस एंटरप्रेन्योर किस जगह पे है। और अगर हम दूसरी तरफ फिर घूम के रेंट नोट के ऊपर आते हैं, रेंट नोट दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ आई थिंक 11 मंथ्स है अप्रोक्सीमेटली साल के बराबर, हाँ 11 मंथ्स है। तो अगर 11 मंथ्स या 1 साल या कोई भी है तो अगर ये रेंट नोट की कंसिडरेशन के अगेंस्ट के सामने जाएं और इशुएंस ऑफ दिस पैन नंबर इज कंसर्न्ड, बड़े सेल्फ कंट्राडिक्टरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोनों। अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो पैन कार्ड अगर ऐसे कोई जैसा कि आपकी पहली नज़र में ये सब आ रहा है, अगर ये दस्तावेज सही है तो जांच का विषय है, जांच यहाँ के जो भी अथॉरिटी वो करे या ना करे ये मैं नहीं जानता, लेकिन लाइव भारतीय जरूर जांचना चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये कागज़ सही है तो ये जो दस्तावेज आप बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। ऐसा है कि दस्तावेज नहीं गलत होते, मुद्दा ये है कि ये शायद किसी हद तक तैयार किया गया प्रीमेच्योर फर्जीनामा नहीं ऐसा है कि इसमें क्या है कि इन्होंने पहले से ही इसको अप्लाई किया पैन नंबर को, पैन कार्ड को। अगर ये किया इट्स जस्ट लाइक के बेनामी हो जाता ना, किसी ट्रांजैक्शन किसी के नाम पे आपने करनी है, अपेरेंटली यही लग रहा है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने किसी और को खड़ा किया है और एक अलग से कंसर्न बनाया है। आपने बहुत अच्छी बात की, तो हम फिर चलते हैं सीधे इसी मुद्दे पे और हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के इंदरबीर सिंह निज्जर की और हम बात करते हैं अपने आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल जोशी जी। विशाल जोशी जी, आपने जैसे हमारे एडवोकेट साहब ने बताया, ये बताइएगा कि ये जो फर्म है, ये जो फर्म बनाई गई, फर्म बनती है ना, इन्होंने किस फर्म को दिया, वो बंदा कौन है? क्योंकि बिल फर्म के दूसरे जा रहे हैं, नाम कुछ और लिखा है, तो बोर्ड किसी का हो और बिल किसी के जाए, स्कैन कोई करे, तो ये सब क्या है चीज़ है? और आम आदमी के लिए आप बताइए और पार्टी से उठ के बताइए। सर पहली बात तो ये है कि आप इंदरबीर सिंह बुलारी निज्जर साहब जो है हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, मैं भी आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन जब बात आएगी स्कैम की या भ्रष्टाचार की तो वहां पर आम आदमी की आवाज़ बनकर हम सामने आएंगे। तो एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट मैं, आपने जो कागज़ मेरे को दिखाए उसी हिसाब से जो स्क्रूटनी हुई है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, ये निज्जर जी ने जिनको रेंट डीड करी है जिनके साथ जी, जब इसकी डिटेल ऑनलाइन में देखी जा रही है तो ये कंपनी रजिस्टर्स ऑफ कंपनी चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड है। वहाँ ये रजिस्टर्ड हुई है 26 सितंबर 2019 को
और इसके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर के नेम हैं विकास कुमार गुप्ता, अमरजीत कौर, सुमेध अरोड़ा, तेजिंदर पाल सिंह एंड परमिंदर कौर। लेकिन ये जो एग्रीमेंट जिनकी तरफ से किया जा रहा है गुरजीत सिंह जी, इनका कहीं भी इसमें डायरेक्टरशिप में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। हाँ। कंपनी पहले रजिस्टर्ड होती है, रेंट डीड बाद में एग्जीक्यूट होती है। अच्छा, ये चलो कंपनी बन गई। ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि जब हमने हट्टी बदल दी, कोई भी हट्टी हो, ठीक है ना, मतलब हम किराए पे अपनी पूरी कोठी देते हैं, लीज पे देते हैं उसको, तो नेम प्लेट हम पुराने मालिक की लगाए रखेंगे। अभी भी निजर स्कैन ही वहाँ पे है, बिल भी निजर स्कैन से काटे जाते हैं। आम आदमी क्या सोचे, आम आदमी क्या सोचे। और जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो पहले भी स्कैम में FIR है, वो आम आदमी पार्टी के नेता है, और आम आदमी पार्टी कहती है भ्रष्टाचार मिटाएंगे। ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसी वजह से तो मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। चलो मैं भी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, वो भी हमारी पार्टी के लीडर हैं, हमारी पार्टी के टिकट पे वो MLA का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन अब जब बात भ्रष्टाचार की आ रही है तो वहाँ पर सभी एक है। जो चलिए, बहुत बड़ी बात की है, और आम आदमी पार्टी के लिए, और आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए ये बात की है विशाल जोशी ने, हमारे एक्टिविस्ट हैं। हम फिर चलते हैं एडवोकेट विशाल गोगना जी से बात करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी में MLA का इलेक्शन लड़ा हो, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पे पंजाब में दोबारा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है 2022 में, तो आम आदमी पार्टी के कहीं ना कहीं इंदरबीर सिंह जो है निज्जर, उनके खिलाफ पहले भी FIR है। दोबारा ये घोटाला आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी पेमेंट जो है ये तो थोड़ी बानगी है, और सिविल सर्जन का दफ्तर जो मुझे कहते हैं कि वहां पे डॉक्यूमेंट्स नहीं, वहां नाम नहीं बदला गया, एग्रीमेंट की कॉपी वहां नहीं देगी। अगर एग्रीमेंट की कॉपी दे भी देते हैं तो फर्म किसी के नाम पे, एग्रीमेंट किसी के नाम पे, बोर्ड किसी के नाम पे, स्कैनिंग सेंटर किसी के नाम पे, और 20 स्क्वायर फुट या जो भी एक कमरे से पूरा निजर स्कैन चल रहा है, या जो भी गैलेक्सी चल रही है। क्या क्या है ये सर? देखिए, ऐसा है कि अगर सो फार एज द पार्टी इज कंसर्न्ड, तो आई एम नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन के मैं कोई के ऊपर कमेंट दूं। मैं बताता भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार नहीं, आप आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए। आप आम आदमी से लगता है कि आप बचाव कर रहे हैं। नहीं, बचाव नहीं कर। देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कोई इंडिपेंडेंट, भ्रष्टाचार कोई भी सबसे बड़ी देश हमारा, राइट, देश पहले। अब मुद्दा इस चीज का है कि हम तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बात करेंगे, और बीइंग ए लीगली मैंडेड पर्सन जितनी भी समझ रखता हूं, उस समझ के मुताबिक चीज ये है कि ये नजर आ रहा है कि ये मैनिपुलेशन है, और मैनिपुलेट किया गया है इसीलिए कि बिल्स इशू की जाएंगे। और अगर बिल्स इशू करने हैं, आपने खुद इशू नहीं करने, आपने किसी को आगे खड़ा कर लिया और उसका अकाउंट खोला, उसका पैन नंबर आया, सब वो भी अपना, और वो भी अपना, और आपके और अपने प्रेमिसेस में आपने उसको परमिशन दी, या तो आप उसको अपना एम्प्लॉय बना के रखते, या उसके साथ अगर जो एग्रीमेंट करते उसको स्पेसिफाइड करते जी। अगर ये रेंट नोट है, रेंट नोट पे आप कह रहे हो कि कमर्शियल एक्टिविटी करोगे, कमर्शियल एक्टिविटी मींस यू कैन सेल फ्रिज, यू कैन सेल टीवी, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल मींस सिंपली प्योर कमर्शियल। एंड व्हाट रेंट नोट इज कंसर्न्ड, लेट अस सपोज आई एम एन एडवोकेट एंड बाय प्रोफेशन, मैं अगर वकालत के लिए मुझे किसी ऑफिस की जरूरत पड़ती है रेंट के ऊपर, तो मुझे वहां मेंशन करना पड़ेगा कि आई एम एन एडवोकेट, आई विल बी रनिंग दिस काइंड ऑफ बिजनेस, दिस इज माय प्रोफेशन। मैं वकालत के अलावा और यहां कुछ नहीं करूंगा, आई विल नॉट सबलेट इट। बट अगर सो फार एज कंटेंट्स ऑफ दिस रेंट नोट इज कंसर्न्ड, ये रेंट नोट सीधा बोल रहा है कि दिस इज अ ब्लाइंड, ब्लैंक एंड अनस्पेसिफाइड रेंट नोट। इसमें कुछ नहीं बताता कि ये क्या करना चाहता है ना। इसने बोल दिया, ए ने बोल दिया, मैंने बी को दे दिया है कमर्शियल पर्पस के लिए। अब कमर्शियल एक्टिविटी क्या होगी, क्यों मेंशन नहीं की गई, ये आपके डॉक्यूमेंट्स खुद ही बोल रहे हैं। क्योंकि अगर कमर्शियल एक्टिविटी बता देते कि इस हॉस्पिटल या इस स्कैन सेंटर या इस प्रेमिसेस के अंदर इन्होंने क्या करना था, तो फिर ये वाला डॉक्यूमेंट जिसको पैन कार्ड कहते हैं, और जो अकाउंट ओपनिंग, जो आपने मुझे अकाउंट ओपन के डिटेल्स दी हैं, और जो नेट के ऊपर बोल रहा है, जो अभी हमने देखा नेट के ऊपर को, जो साइनिंग अथॉरिटी रेंट नोट के ऊपर है, ही इज नॉट वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द गैलेक्सी इमेजिंग का अगर वो डायरेक्टर नहीं है, ही इज नॉट सपोज टू साइन एनीथिंग इन एनी कैपेसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सर, हमारे पास जो दस्तावेज है उसमें निजर स्कैन 1 साल बाद भी अपने नाम से बिल भेज रहा है, वो भी मैं निजर स्कैन
और 1 साल बाद एग्रीमेंट के 1 साल बाद जब हमने रेंट पे दे ही दिया तो फिर निजी स्कैन दोबारा क्यों आ जाता है 1 साल बाद? नहीं, अगर देखिए, अगर निजर स्कैन अपने नाम पे बिल भेज रहा है, अगर किसी को भेज रहा है, दैट में बी सब्जेक्ट टू और वेरिफिकेशन। निजी स्कैन का जो मालिक है वो घोटाले में नामजद है। दैट में बी ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि उसने किस कैपेसिटी में और कैसे जी। भेजा। नंबर 1, दैट इज सब्जेक्ट टू जी। वेरिफिकेशन। नंबर 3, अगर हम उस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आ जाते हैं तो क्या आया ही हैज गिवन एनीथिंग इन पब्लिक, कोई पब्लिसाइज किया है उसको कि भी मैंने जो रेंट नोटिस के साथ किया था, नाउ गैलेक्सी हैज गॉट नो लिंक विद दिस प्रेमिसेस एंड दे आर नॉट इन अ पोजीशन एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू इशू एनी काइंड ऑफ बिल। वो उसको स्कैन नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई बिल इन फ्यूचर इशू नहीं करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम एक पर्टिकुलर डेट। बहुत बड़ी बात की है। तो ये सही बातों के साथ और दस्तावेजी सबूतों के साथ सर हम आपसे फिर आखिरी में जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के नेताजी हैं, एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं इंद्रबीर सिंह निज्जर, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक कमरे से स्कैन चलना, अभी भी उसी नाम से चलना और बड़ी बड़ी सभाओं में जाना, और मैंने उनके केजरीवाल के साथ तस्वीर भी देखी, तो कहीं ना कहीं आपको भ्रष्टाचार का तो बू आ ही रही है। और वो इस मामले में जो फौजी भाइयों के जो शिक्षा सेवाओं के मामले में घोटाले में वो नामजद हैं, और ये दोबारा जो लाइव भारत लेके आया है आपको स्कैंडल, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी की बात कर रहे, आपकी पार्टी तक ये भनक जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बारे में सोचना होगा? बिल्कुल जी, हमारी पार्टी है जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब 2017 में इंद्रबीर सिंह जी को जो टिकट पार्टी की तरफ से दी गई थी साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस समय इनका शहर में काफ़ी अच्छा नाम था, एक रसूख था कि निज्जर डायग्नोस्टिक सेंटर है इनका। लेकिन अब जो FIR लॉन्च हो गई है, और दूसरा आज के जो दस्तावेज जो बता रहे हैं, वो सीधा इशारा कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो इंद्रबीर सिंह जी है, ये कुछ गलत है या ज़्यादा गलत है, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन लाइव भारत दस्तावेज सबूतों के साथ लेकर आया ये सबसे बड़ा शहर का खुलासा। हम खुलासे में और भी आपको दिखाएंगे, निजर स्कैन भी दिखाएंगे जहां लगे हैं बोर्ड, और हम इसमें सिविल सर्जन क्या कहते हैं वो भी जानेंगे राय। और इसमें शिकायत की है रमेश आनंद सरस्वती ने और हेल्थ मिनिस्ट्री से की है, यहाँ के जो सेना, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं सैनिक भाइयों की, क्योंकि जो जितनी भी सरकारी स्कीमें आती हैं उनके जो स्कैन होते हैं वो निजर स्कैन में हो रहे हैं, बिल गैलेक्सी के जा रहे हैं। वाह क्या बात है, किसी के नाम पे बोर्ड, किसी के नाम पे स्कैन, और ये 20 फुट या 20 जो भी है एक कमरे से पूरा स्कैन सेंटर चलाना, और दस्तावेजों के साथ में क्या हेरफेर और नामजद कैसे करवाई इन्होंने चंडीगढ़ से अपनी फर्म, ये सब हमने आपको दस्तावेज के साथ बताया। आगे भी हम आपको दिखाते हैं, आप बने रहिए लाइव भारत पर। तो लाइव भारत की टीम पहुंची है जो ये रेंट डीड है उसको जानने के लिए। तो इसकी जो नोटरी पब्लिक हैं या सतीश कुमार आनंद जी, तो आनंद जी से हम जानते हैं, उन्होंने पहली नज़र में तो ये कहा कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के हमारे पास गवाह आ जाएँ तो हमारे पास कोई लिखत नहीं। कल अगर आपके पास, आपने जैसा कहा कि गवाह आ जाएँ तो हम डॉक्यूमेंट्स नहीं रखते, ये सही बात है? ये सामने डॉक्यूमेंट सामने रखो। ये रखिए, ये डॉक्यूमेंट मैंने टेस्ट किया है जी। 2 विटनेस मेरे पास आए थे, हाँ जी, विटनेस ने विटनेस डाली है, हाँ। दोनों पार्टी ने पहचाना है, हाँ। तो मैंने ये टेस्ट किया है। आनंद जी एक बात बताइए, बाई चांस आपने प्रूफ के तौर पे क्या रखा, कल को इस पे विवाद उठ जाए, सम्मन आ जाए और पुलिस के सम्मन या अदालत के सम्मन, तो आपके पास रिकॉर्ड क्या है? हमने ये विटनेस ये देखा। आप ये दोनों लोगों को कहाँ ढूंढेंगे, ये कौन है? इनके एड्रेस जानते हैं आप जानते हैं? मैं नहीं इनको जानता, इनके एड्रेस पढ़े, इनके आधार कार्ड देखे थे मैंने। सर आधार कार्ड तो कुछ भी जाली बन सकता है, आप कैसे तस्दीक करते हैं, कैसे आप आधार कार्ड जाली बन, सब कुछ जाली बन सकता है, आधार कार्ड जाली नहीं तो बनता। सर जो अभी इतनी बड़ी डीड आप लिखते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स रखे नहीं लिखी हुई। नहीं नहीं, चलो तस्दीक आपने की है ना, आप ये आपकी एक मोहर ने इसको सरकारी कागज बना दिया, एक मोहर, आपकी मोहर, ये आपकी मोहर है ना, ये सरकारी आपकी मोहर है ना सर, सरकारी का सरकार आपके ने बेचा है। आपके इसके इस रेंट डीड के आपके पास दस्तावेज क्यों नहीं है? दस्तावेज मान लो कल को सम्मन आ जाए, हाँ, तो क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे? कोर्ट में गवाही दूंगा जाके फिर ना। सर कोर्ट में क्या गवाही देंगे जब आप? वो कोर्ट देखे थे, कोर्ट में गवाही दूंगा ना। आप कौन होते हैं पूछने वाले? हु आर यू? सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हुआ मतलब क्या होता है, क्या उसका क्या मतलब होता है? टेस्ट किया मैंने। आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। चलिए, तो ये आनंद जी हैं, आनंद से कहते हैं मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोर्ट को मैं बता दूंगा। तो कोर्ट में क्या बताएंगे मैं नहीं जानता, कोर्ट तक केस जाए या ना जाए, लेकिन भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला लाइव भारत लेकर आया, बने रहे लाइव भारत पर।
तो जैसा कि लाइव भारत ने आपसे बताया था कि हम जो भी बात करते हैं सबूतों के आधार पे करते हैं, सबूतों के आधार पे हम बात करते हैं। और हम सिविल सर्जन यहाँ पे आर.एस. सेठी साहब के पास आए हैं। ऑल इंडिया एंटी करप्शन मोर्चा की तरफ से चिट्ठी मिनिस्टर को लिखी गई थी, जो चिट्ठी अलग अलग चीज़ों को लिखी गई थी, और ये चिट्ठी सिविल सर्जन साहब को भी लिखी गई थी। सिविल सर्जन साहब के पास चिट्ठी पहुँच चुकी है, आज ये चिट्ठी पहुँची है। फिलहाल जाँच क्या वो चिट्ठी अभी पढ़नी है, फिलहाल हम उनसे जानते हैं। सर, ये चिट्ठी तो अभी आज जैसा आपने बोला कि पहुँची है, ये जो मामला है कहीं ना कहीं पहली नज़र में कागजों में बिल को ही काट रहा है, बोर्ड किसी का लगाया, और ये सरकारी स्कीमें जो हेल्थ की है फौजी भाइयों के लिए जुड़ी हैं, उन सभी को लेकर निज्जर स्कैन चर्चाओं में है। और निज्जर स्कैन के जो मालिक हैं इंदरबीर सिंह निज्जर, जो आम आदमी पार्टी के एमएलए के चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो इनके खिलाफ पहले भी एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलती फिरती हट्टी को किसी और के नाम देके और बेनामी जैसा कि संपत्ति किसी के सहारे इकट्ठा करना, ये सब तो मामला इनकम टैक्स या कोई भी देखे, फिलहाल हेल्थ से जुड़ा मामला ये है कि आपने कोई नोटिस उन्होंने दिया था आपको कि हम इसको किराए पे दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं? देखिए ऐसी है, आज ही मुझे कंप्लेंट मिली है, ठीक है। मान साहब आए थे, रमेशानंद सरस्वती खुद देने एंटी करप्शन वाले। सो मैंने कुछ इसका देखा है और इसको मैंने मार करके इसकी इंक्वायरी अभी कुछ दिनों में इंक्वायरी करा देंगे। सर, बात एंटी करप्शन की नहीं है, मैं एंटी करप्शन आज है कल है वो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे ये बताइएगा आप कि जब कोई ऐसा हॉस्पिटल डॉक्टर लिख के देता है, मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट अगर उसको देना होता है कि हम कम से कम ये चेंज कर रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं, अपना पूरा सेंटर ही दे रहे हैं। एक कमरा दिया है किराए पे उन्होंने, वो भी कमर्शियल, लिखा भी नहीं है स्पष्ट रूप से कि किस लिए कमरा उन्होंने किराए पे दिया, गैलेक्सी को। गैलेक्सी का जो एमडी है वो भी कहीं ना कहीं नहीं का अपनी ही फर्म है, एक ही एड्रेस है, सब कुछ एक है। जो भी है, जो भी आप बोल रहे हैं उनका सबका जांच करवाएंगे, जो भी आएगा आपको बता देंगे सब कुछ। चलिए, इन्होंने कहा कि जो भी आएगा हम जांच करवाएंगे और जांच बता देंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्ट क्या कहता है वो हम आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल जरूर हुआ है, और घालमेल क्या है इसके जांच के आदेश सिविल सर्जन साहब ने दे दिए हैं। बने रहे लाइव भारत में, हम और भी दिखाएंगे आपको। तो हम आपको दिखा रहे हैं निज्जर स्कैन। जी हाँ, निज्जर स्कैन में बहुत बड़ा स्कैम। हम आपको बताते हैं इसके मालिक पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये जो दूसरा मामला लाइव भारत आपको खुलासा कर रहा है वो ये कर रहा है कि यहाँ पर 22 गज की यहाँ पर रेंट डीड होती है। रेंट डीड मेरे सामने है और 22 गज की रेंट डीड में एक्सरे मशीन लगाई जाती है और निज्जर स्कैन आप देख सकते हैं। लेकिन बिल जो है वो गैलेक्सी के नाम से काटे जा रहे हैं और निज्जर स्कैन के नाम से जो खाना पूर्ति सरकारी डिपार्टमेंट में हो रही है वो की जा रही है। तो लाइव भारत लेकर आया है एक ऐसा खुलासा जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए यहाँ के इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इस मामले में, क्या क्या बातें हैं। सबसे बड़ी बात कि रेंट डीड में फर्म का कोई पता नहीं, फर्म कहाँ की रहने वाली है, गैलेक्सी की कहाँ के, इसके मालिक कहाँ, आता पता क्या है, यहाँ की है, अमृतसर की है, लाहौर की है, पाकिस्तान की है, क्योंकि जो एड्रेस दिया है वो यहीं का दिया है। तो रेंट डीड ये यहीं की है। दूसरा हम आपको बताते हैं पैन कार्ड ये 26/9/2019 को इशू होता है और रेंट डीड 8/10/2019 को लिखी जाती है, यानी कि पैन कार्ड बाद में रेंट डीड पहले। तो ये खुलासा सबसे बड़ी बात। आगे हम आपको बताते हैं कि गुरजीत सिंह डायरेक्टर, ये रेंट डीड में है गैलेक्सी के, लेकिन कंपनी एक्ट में जो डायरेक्टर हैं वो विशाल कुमार गुप्ता, अमरजीत कौर, सुमेधा अरोड़ा, तेजिंदर पाल सिंह और परमिंदर कौर हैं। तो कहाँ कहाँ तक हम आपको बताएं। और आगे हम आपको बताते हैं 20 गज की ये जो दुकान है इन्होंने अंदर दे रखी है, वहाँ पर एक्सरे मशीन चलती है, 5,000 रुपये किराया लेते हैं ये। और कमर्शियल एक्ट के तहत यहाँ पर ये सारी कार्रवाई है। फिलहाल सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर लाइव भारत पर, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। हम आपको और बताते हैं 20 गज में स्कैनिंग सेंटर चल रहा है और हम आपको दिखाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल किस तरह से। प्रकाश हॉस्पिटल है, यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात कि देख सकते हैं आप, ये निज्जर स्कैन है या गैलेक्सी है, लेकिन कागजों में बचने के लिए इंदरबीर सिंह निज्जर, आम आदमी पार्टी के एमएलए का चुनाव लड़ने वाले, एफआईआर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। ECHS मामले में एफआईआर दर्ज है। ऊंची पहुंच के चलते आज तक गिरफ्तार भले ही ना हुए हों, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर हो सकती है क्योंकि इन्होंने PNDT के एक्ट जो भी जानकारी सरकार को देनी चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, इस निज्जर स्कैन ने नहीं दी है। गैलेक्सी जो कंपनी है वो कंपनी कहाँ की है, जो डायरेक्टर हैं गैलेक्सी के और जो एक्ट कहता है उनके डायरेक्टर हैं, दोनों में फ़र्क हमने आपको बता दिया। और भी हम आपको बताते हैं इस मामले में
आज सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। सिविल सर्जन RS सेठी ने जांच के आदेश दिए हैं। ये निज्जर स्कैम है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव लड़ती है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो या कहीं हो। लेकिन इंदरबीर सिंह निज्जर आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी जो फोटो है सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी फोटो है और घोटाले में FIR उनके खिलाफ नामजद है। ये दूसरा मामला है, हम आपको दिखाते हैं। निज्जर स्कैम है, लेकिन गैलेक्सी को रेंट पे दिया गया 5,000 रुपया किराया। एक कमरे में मशीन के लगा दी गई। हम पूछते हैं यहाँ के स्टाफ से कि आखिर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन है आप? मैं तो यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए आया। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे थे? नहीं। कर लो, अच्छी बात है। आप किसके यहाँ काम करते हो? तो आप देख सकते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ पता नहीं आम आदमी के लिए। और आम आदमी पार्टी का ये दबंग नेता कुछ भी कर ले। फिलहाल हम प्रॉपर्टी सरकारी, ये देख सकते हैं डेट, कहीं ना कहीं कानूनों का उल्लंघन। तो निज्जर स्कैम है। तो आप भाई साहब, आप बार बार क्यों कर रहे हैं? आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? मैं फेसबुक में डालूंगा। नहीं, हम जब हम डाल रहे हैं तो आप क्यों डालेंगे? आपको डालना आता है? हाँ जी आता है। कब डाला? कभी डाला आपने? हाँ डाला। कब डाला आपने? लास्ट मंथ डाला। इनका स्कैंडल डाला जब इनका नामजद हुए थे, FIR हुई थी? नहीं मालूम? FIR इनके पास। चलिए, तो ये आम जनता है, हम कहानी निज्जर स्कैम की डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबूत के आधार पर लाइव भारत बताता है सिविल सर्जन ने इस मामले में दिए जांच के आदेश। तो लाइव भारत की सबसे बड़ा खुलासा, इंद्रबीर सिंह निज्जर आम आदमी पार्टी का जबरदस्त नेता, केजरीवाल का दाहिना हाथ और पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने वाला, किस तरह भ्रष्टाचार में रंगा है ये तो जांच ही बताएगी। हमने आपको दिखाए सबूत, और सबूत बहुत कुछ कहते हैं। तो इंद्रबीर सिंह निज्जर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल वो प्रतीक्षा करवा रहे हैं क्योंकि वो कहीं और। हेलो, इंद्रबीर सिंह निज्जर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोल रहे हैं जी। निज्जर साहब, गैलेक्सी जो कंपनी है वो आपने उनको रेंट पे एक 20-22 का रूम कमरा देके और सारा स्कैन सेंटर चल रहा है, और जो बिल है वो गैलेक्सी काट रहा है, और जो कागजी कार्रवाई सरकारी है वो आप पूरी कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कौन बोल रहे हैं? मैं लाइव भारत से सफर शुक्ला बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो लीगल किया आपने, सारा इलीगल तो सिविल सर्जन ने आपने लीगल किया, तो सिविल सर्जन ने जांच के आदेश क्यों दे दिए? आज ही दिए। मुझे पता नहीं, मुझे आप तो अभी बता रहे हैं, मुझे पता नहीं किसी बात का, मैं देखूंगा तो क्या। अच्छा, ये बताइए, आपके पहले भी FIR हुई है, उसमें क्या कहना है आपका? हाँ जी, जो पहले FIR हुई है ECHS घोटाले की, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा ना, वो तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी करेगी। इतने डॉक्टर पूरे शहर में, अमृतसर सबसे ज्यादा डॉक्टर हैं, तो आप ही का नाम क्यों आ रहा है बार बार? आप ही के नाम पे क्यों ऐसा कुछ है? जो आपने एग्रीमेंट किया, जिसमें डायरेक्टर बनाया, डीड दिया, वो आपने एक्ट में कुछ डायरेक्टर हैं, इसमें कुछ डायरेक्टर हैं, पता ही नहीं है कुछ। पैन कार्ड बाद में बनता है, सारा कुछ गड़बड़ घोटाला है आपका। तो इसमें आपने यहाँ पे एक संस्था है, उन्होंने एंटी करप्शन मोर्चा, उन्होंने मिनिस्ट्री को भी चिट्ठी लिखी। आज सिविल सर्जन ने लाइव भारत से कहा है कि जांच के आदेश। तो आप पर ही उंगलियां क्यों उठती? आम आदमी पार्टी के इतने बड़े आप जबरदस्त नेता हैं। मुझे पता नहीं क्यों उठ रही, मैं तो काम ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ हो बताइए, 20-22 कमरे में पूरी एक्सरे मशीन चल सकती है, आपका सेंटर चल सकता है, गैलेक्सी चला सकता है, जो उसमें बिल काटे हैं अलग अलग, मेरे पास सब दस्तावेज हैं। 20-22 कमरे में क्या चल रहा है? आपने एग्रीमेंट जो डीड लिखी है, जो मतलब आपने उनको किराए पे जो 5,000 का दिया, एक कमरा दिया है, उसमें आपने कमर्शियल एक्टिविटी लिखी है। तो क्या कमर्शियल एक्टिविटी में आता है? ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी है किसी ने, ऐसी तो बात नहीं है। ये फोन पे थे इंद्रबीर सिंह निज्जर, उन्होंने कहा कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। फिलहाल गलत है या सही, इसका फैसला सरकार करेगी। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। पहचाना बिल्कुल जी बिल्कुल, ने JP सिंह कैंब्रिज इंटरनेशनल अकैडमी वाले जो है कहते ने वो करके दिखाते ने, अपना कीता होया हर वादा निभाते ने। 1 2 3 4 नहीं बल्कि वीजिया के ढेर लवाते ने। ते हुण वीजिया के ढेर लगन लई तैयार हो जावे मालवा, क्योंकि JP सिंह खुद आ रहे ने हुण मालवे की धरती ते हर शनिवार मोगा।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਿਗ ਬੈਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ।